कि इसी कमी के कारण हो रहे हैं। आदमी अपनी इस कमी को दूर कर ले तो कहीं कोई प्रतिस्पर्धा न रह जाए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। हम अहंकार से बड़े बनना चाहते हैं। अगर आप समझदारी जो है प्रारंभ कर दो, अपने महत्व को जानो, अपने शरीर के महत्व को जानो। ये शरीर संसार में भोग वासनाएं भोगने के लिए नहीं मिला है। जी हाँ, ये है महत्व इसका। इसकी महिमा जानो तो भगवान की महिमा तुम्हें पता लग जाएगी। केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही हमको मनुष्य का शरीर मिला है, अन्यथा इसका कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। अब अगर भगवान की प्राप्ति में हम इसको लगा दें तो बताओ फिर हमें किसी बात की चिंता रहेगी? हम अपने कर्तव्य से जो है हट गए हैं, च्युत हो गए हैं। इसलिए हमको जो है इस शरीर की बात बात में चिंता रहती है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज यदि रोटी नहीं बनी घर में, हाँ, तो फिर भूखे मर जाएंगे। अच्छा, एक दिन में कोई भूखा मरा है? सब जगह यही पड़ा हुआ है। साधु संत भी बेचारे रोटी के लिए भटक रहे हैं, भगवान को खोजने में समय नहीं दे रहे, रोटी के चिंता में जो है भटकते फिरते रहते हैं। नहीं काहे को साधु हुए थे। एक साधु जो है घर से चले तो उनकी पत्नी ने समझाया कि सुनो कंथ, हाँ, घर छोड़ घर घर फिरो तो मत छोड़ो, घर मत छोड़ो भरतार। और घर छोड़े जो ईश्वर का घर मिले तो अवश्य घर छोड़ दो भरतार। घर छोड़ने का अभिप्राय क्या है? इसलिए घर तुम्हारा कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा है, केवल घर में तुम आसक्ति रखते हो, इसलिए घर तुमसे चिपका हुआ है। नहीं काहे के लिए चिपकाए हो? जो हो रहा है सो होने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहू मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश होनी के हाथ। आप लोग इसका अर्थ करते रहते, होनी के हाथ। होनी के हाथ नहीं है, विधि हाथ है। विधि माने परमात्मा, विधि माने परमात्मा को पाने की प्रक्रिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के पास क्या कमी थी? कोई कमी थी? तो फिर काहे के लिए जो है भटकते फिरे जंगल जंगल? क्यों रावण को मारा? क्यों सीता का हरण करवाया? ये तो रामचरितमानस में सबको स्पष्ट ही है कि जानबूझ के हरण करवाया। नहीं करवाया जानबूझ करके। देखो वहां पे आप क्या कह रहे हैं, जब लग करहु निशाचर नासा तब लग अग्नि करहु तुम। उन्होंने कहा सीता तुम जो है ज्ञान में आ जाओ, अब लीला शुरू होने वाली है। अच्छा, तुम्हारी सीता और तुम राम कभी नहीं ऐसा जो है ज्ञान में आते? क्यों नहीं आ रहे? तुम भी तो लीला शुरू करो। सही है, ये लीला जी। तुम लीला धारी होकर के लीला ही नहीं शुरू कर रहे। तुम मरे जा रहे सीता के लिए, मरे जा रहे जमीन जायदाद के लिए, मरे जा रहे रुपयों के लिए। लीला प्रारंभ कर दो यार। तुम लीला हो, लीलाधारी हो, तुम्हारी लीला है। जब तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगी तो समष्टि में तुम्हारे अलावा किसी और की लीला है ही नहीं। आप जानते हो आपके भीतर जो मन है, अभी मैंने कल ही समझाया इस बात को, तुम्हारे भीतर जो मन है, हाँ देखो क्या क्या खेल करता रहता है, कितने बड़े बड़े संसार बना लेता है। बन जाते ही कि नहीं? रात को जब तुम जाते हो सपने में तो देखो कितनी विराट लीला खड़ी कर लेते हो, नहीं कर लेते? और ऐसे समझदार हो तुम कि तुम्हारी जो है सपने वाली में जैसे ही जागृत में आई
तुम कह दे कहीं कुछ था ही नहीं, कहीं था हैं? अब केवल तुम लीला नहीं कर रहे, इसलिए लीलाधारी से दोस्ती नहीं हो पा रही। जैसे सपने की मैं हट करके जागृत में सब झूठा कर देती है, ऐसे ही जब लग करहु निशाचर नासा तब लग ज्ञान करो तुम। हम थोड़ा शब्द बदल देते हैं समझाने के लिए। अग्नि क्या है? ज्ञान है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्मासात कुरते अर्जुना। ज्ञान में तुम जाग जाओ, सारे कर्मों का क्या हो जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब हम ज्ञान में जागने के लिए कोशिश ही नहीं करते। फिर लीला शुरू हुई, सब झूठी है कि सच्ची है? अगर सच्ची होती, जी हाँ, तो अभी मैंने उदाहरण दिया ही था, तुम्हारी सीता को कोई हर ले, तुम जो है गोली मार देते हो, और उनकी सीता हर गई। बोलो कितने धैर्यवान। अब ये लीला वाला ही धैर्यवान हो सकता है। कैसे? जैसे आपको हनुमान का पाठ दिया गया, हनुमान जी का। अभी लंका तो जलानी नहीं है, अभी तो आपको प्रारंभ कहाँ से करना है? अशोक वाटिका से प्रारंभ करना है, और तुम जाए करके सीधे जो है पंडाल में आग लगाए दे और कहो हम तो हनुमान हैं। तो लीला हुई नहीं भाई, कि मूर्खता हुई? मूर्खता। समझ रहे बात को? सही है, है? मूर्खता तो है ही। और मूर्ख आदमी लीला कर ही नहीं पाता। हनुमान जी बैठे थे ऊपर, सीता जी के ऊपर अशोक वाटिका में, तब तक किसी बीड़ी वाले ने बीड़ी पी के रस्सी पे बुझा दी, तो रस्सी कट गई। अब जो हनुमान बना था वो गिर पड़ा दम से। तो सीता जी कहने लगी वो तो लीला कर रही, कहो तात तुम कहाँ से आए? उन्हें तात गए तेल लेने, पहले बताओ रस्सी कौन काटी? तो तुमको लीला करने के लिए दी जाती है, वो भी तुम नहीं कर पाते हो। यहाँ बाहर की बात कर रहा हूँ। भगवान ने तुम्हें मनुष्य का शरीर लीला करने के लिए दिया है, और तुम अपनी ही लीला में फंस गए। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए एक ही उपाय है, और वो है सत्य की चर्चा। सारे धर्मशास्त्रों में सत्य ठसाठस भरा हुआ है। आपका जन्म हुआ है उन वेद शास्त्रों को, पुराणों को समझने के लिए, और समझ करके अपने को मुक्त बनाने के लिए। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा? अरे इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा? अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा? अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा? तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग जाना नहीं, इसके उपयोग का योग जाना नहीं। जो समय को समय पर न समझा सही, जो समय को समय पर न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा? व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा? अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं,
तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। अब ये उदाहरण दिया गया है कि वृक्षों में तुम्हारी सब सही है, पत्तियां भी हरिया रही हैं, जैसे नींबू का पेड़ है, जड़ भी सही है, तना भी सही है, डालियां भी सही है, और नींबू ना लगे तो फिर काहे मतलब के? बताओ किस मतलब के। तो भगवान ने तुमको सुंदर शरीर दिया है, शक्ति दी, इसमें काम करने की, समझने वाली बुद्धि दी, और उसके बावजूद भी क्या लगता है, मरोगे कि नहीं मरोगे? बूढ़े बूढ़े बताएं, लगता क्या है? जो लगता है वही तुम्हारा अनुभव है। सही है। हाँ, सबके चेहरे सूखे मिलेंगे, किसी के पुत्र पुत्रियां परेशान कर रहे हैं, तो किसी को समय परेशान कर रहा है, किसी को कोई परेशान कर, फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई नींबू की तरह कि नहीं? वही है ही रही है। क्योंकि समझे ही नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। कर इसी जन्म में खुद को जाना नहीं, जन्म में खुद को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल सावन से धोया है मलमल के तन। आज मेरे दिमाग में ये भजन गाने की योजना जानते हो कब से बनी? बाथरूम से। मेरे बाथरूम में आज साबुन नहीं था, सच्ची बता रहे हैं। तो बड़ा जो है दिल में क्रोध सा आया, फिर हमने सोचा कि यार क्रोध क्यों करते हो, कोई भजन की लाइन याद करो ना। तो मुझे लाएगा। तो मैंने भजन ही याद कर लिया पूरा। मैंने चलो आज का मौका मिल गया सुनाने का। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल सावन से धोया है मलमल के। ये मैं क्यों घटना बता देता हूँ, इसलिए कि बेटा अनुकरण करो। मैं दिन रात चिंतन में रहता हूँ, नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, वही चलते हुए, ध्यान इनसे वही। बात करते हुए, ये दूध देने जाते हैं, जय श्री राम करते हैं, हम देखो जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन रहते चिंतन में ही। सही है। बस इसलिए मैं ये सब बातें प्रकट करता रहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, करना सीखो, करना जानो। कुछ नहीं रखा इस संसार में, हाँ वो तो मिले वो ये है सब ही, तुम्हें तो छोड़ मिले। जाएगा या तुम ही इसको छोड़ के चले जाओ। ये मिलने वाला नहीं है। नहीं है। किसी को मिला ही नहीं, और फिर ये अगर जो कुछ मिलेगा तो है। गर अरे वो इसी तो- जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल सावन से धोया है मलमल के तन। प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना तेरा मन। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं,
तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर। देखो मीठी वाणी कौन सी होती है? मीठी वाणी कहते ना मधुर वचन, तुलसी मीठे वचन तय सुख उपजत चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है सो तज दे वचन कठोर। कठोर। अब कबीर बाबा ने तुलसीदास दास की बात जो सुनी पढ़ी तो उनने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि लोग बाग तो जो है बोले का फायदा उठाएंगे। फायदा उठाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी वाणी बोलिए, सुनो सुनो बातचीत ना, ऐसी वाणी बोलिए कि अहंकार मर जाए, मन का आपा खोए, अहंकार मर जाए, मन बुद्धि का अभिमान मिट जाए। ऐसी वाणी को मधुर वाणी बोलो बोल कहते हैं। सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर। विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल। ये सब विष भरी बोली है ये जो व्यवहार में चल रही है। सही है, मीठी हाँ लला पैसा कमाओ तभी जिंदगी बनेगी, ये विष दिए जा रहे हैं आपको, विष इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं विष के। ये अमृत का इंजेक्शन क्या है जानते हो? ये शरीर से काम करो और मन राखो जहाँ कृपा निधाना, तन से कर्म करो विधि नाना। मना नहीं है पैसा कमाना, खेती करना, सानी करना मना नहीं है, लेकिन मन को कहाँ लगाना है? सत्संग में। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। विष भरी बोली बोली है विष घोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के। तेरी बोली से गोली का गर हो असर, तेरी बोली से गोली का गर हो असर। अच्छा, कोई भी माता पिता अपने पुत्र को डॉक्टर करने वो कलेक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, ठीक है, बोल बोल के ही तो बना दिया। क्या उन माता पिता ने बोल बोल करके तुमको मृत्यु से बचा लिया? अब गुरुजी तुम्हें मृत्यु से बचाने के लिए बोलते हैं तुमसे, तो बोलो कौन सी बोली ज्यादा जो है महत्व की है? जिसने मरने के लिए छोड़ दिया, कलेक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन मरोगे तो अभी। मरने से बचाने वाली बोली किसकी है? गुरु की, सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु से ज्यादा बड़ा संसार में और कोई होता ही नहीं, सतगुरु से बड़ा। गुरु घंटाल नहीं, वे तो तुम्हारे माता पिता से भी निम्न कोटि के हैं। सही। माता पिता ने कम से कम तुम्हें अकल इतनी तो दी कि तुम कलेक्टर बन गए। अब वो तो तुम्हें लूटने वाली अकल देते हैं जिससे तुम लूटो। हमने बड़े बड़े कलेक्टर बागेश्वर के यहाँ पैसा फेंकते देखे दे रहे हैं, बेवकूफ के नहीं है। काय के कलेक्टर हो, काय के समझदार हो। तुम्हें अभी इतनी तक समझ में नहीं आई कि परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, और वो परमात्मा यदि मेरे साथ है तो मुझे किसी बागेश्वर की जरूरत है क्या? इस तरह से हमको बात समझना है। विष भरी बोली बोली है विष घोल के, विष भरी बोली बोली है विष घोल के। तेरी बोली से गोली का गर हो असर, तेरी बोली से गोली का गर हो असर। ऐसा गाने बजाने से क्या फायदा, ऐसा गाने बजाने से क्या फायदा। आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही, आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही। अच्छा, रोज आते जाते हो कि नहीं? रोज कहाँ जाते हो? रोज, मैं रोज की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन कहाँ जाते हो? नील में हैं? नील में जाता सो अब बता ही नहीं पा रहे। ब्रह्मलोक में।
रोजाना तुम जाते हो परमात्मा के गोद में मैं गोद में और रोजाना वहां से निकल आते हो संसार की गोद में। अब इस आने जाने का मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही, आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही, कि आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। तो एक बहुत बढ़िया चीज बताएं, क्योंकि मैं वेदांत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि माता ये न कहने लगे जने क्या सुनाने लगते हैं। एक तो आप जाते हैं, जरा ध्यान दें ना, और एक वो है मैं ही तो हूँ वो जहाँ मैं जाता हूँ। ध्यान दो, थोड़ा काम आ जाएगी आपके भी। अगर कहीं दिमाग में फंस गई तो काम आ जाएगी। रोजाना हम जाते हैं, मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। परमात्मा के रूप में मैं ही हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ रोज, और रोज वहीं से निकल करके जगत में आ जाता हूँ। अब विचार करो कि ये जो आने जाने वाली मैं, वो सत्य है कि जिसमें आती है, जहाँ से निकल आती है, वो मैं सत्य है। इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही, आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही, कि आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त। तो मैं वो मैं हूँ जो न कभी आती है न कभी जाती है। ये आने जाने वाली मैं मेरी नकली मैं है। इसको नकली, उसको असली जिस क्षण देख लोगे उसी क्षण आप मुक्त हैं। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा। तेरे आने व जाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की सरल शर्त पूरी न हो, तो जिंदगी की शर्त क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहि परलोक। ये शर्त है। भगवान ने हमको मनुष्य इसीलिए बनाया है, और कोई उद्देश्य नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।